Hello friends, good morning. So here we are discussing biology syllabus, biology complete portion of Lucent GK book. So this is our lecture 8 in which we will discuss about the cell organelles. So let's begin. These are my credentials. In lecture 7 we studied about the study of cell and the difference between the prokaryotic and what is the type of cells, two kind of cells, prokaryotic and eukaryotic cells, and then we discussed earlier difference between prokaryotic and eukaryotic cells. Now start with the cell organelle. Structure of a typical cell is cell having following structure. Cell having following structure. First, cell wall. What is cell wall? So cell wall in plant cell, there is a rigid cell wall which is non-living and freely permeable. It is made up of cellulose and chitin. It provides shape and rigidity to the cell. राइट सो यहाँ पर हम सेल में सबसे पहले आता है सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल कहाँ होती है सबसे पहले जान लेते हैं. सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. राइट, और ये क्या होती है, एक नॉन लिविंग एक टफेस्ट कवरिंग है. ठीक है, जो एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को. ये फ्रीली परमेएबल होती है जिसके अंदर इजीली वाटर और अदर मिनरल्स और कंटेंट जो भी है न्यूट्रिएंट्स वो इजीली पास हो सकते हैं. इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन. देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल वॉल होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. और ये एक रिजिड कवरिंग है. ठीक है, एक रिजिड कवरिंग है और इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम है इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. जो पर्टिकुलर आप देखेंगे कि जो प्लांट सेल होती है वो फिक्स्ड होती है. फिक्स्ड मीन्स इट इज काइंड ऑफ रिजिड. ठीक है, इट इज नॉट लाइक एनिमल सेल. एनिमल सेल होती है आपकी नॉट रिजिड बिकॉज ऑफ देयर इज नो सेल वॉल. वहां पर एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. दैट्स व्हाई इट इज वेरी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ सेल. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो वहां पर आपको पता होगा सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है दैट प्रोवाइड इट इज ए पर्टिकुलर शेप, दैट प्रोवाइड इट ए पर्टिकुलर शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. राइट, नाउ मूव ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन. हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट जरूर याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन. नाउ सेकंड पॉइंट इज, हम सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस कर रहे हैं तो सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन. राइट, अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल. ठीक है, ये सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल्स में वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है. बट अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज फाउंड बिलो द सेल वॉल. ठीक है, इन प्लांट सेल इट इज फाउंड विद इन सेल वॉल, उसके नीचे की तरफ होती है एंड इट इज थिन प्लास्टिक लिविंग. थिन होती है, बहुत इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है. ठीक है, डबल लेयर की बनी होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आएगा यहाँ पर, परमिएबल नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल. यहाँ पर प्रोटीन भी ऐड कर लीजिए, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल की बनी होती है. फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. इसका मेन बेसिक जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यू कैन से आइदर इट इज वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स, जो भी सारे मटेरियल हैं, लिपिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वो सभी कैसे पास होते हैं, रेगुलेटेड मूवमेंट होता है. जिसको सेल की जरूरत होती है वो इजीली पास कर जाता है और जिस न्यूट्रिएंट की सेल को जरूरत नहीं होती वो नहीं पास कर पाता. ठीक है, इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. अंदर भी जाता है इससे, इस मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स एंड बाहर भी आते हैं. So let me show you one diagram of, this is the diagram of animal and plant cell. ठीक है, ऊपर वाली सेल देखिए आप, this is the plant cell. You can see here is the outermost covering. Here the outermost covering is cell wall. You can see cell wall here. And इसके नीचे देखिए there is another membrane that is known as plasma membrane. अगर हम animal cells की बात करेंगे तो outermost covering क्या हो गई यहाँ पर, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सो ये डिफरेंस भी है, याद रख सकते हैं आप. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड ऑर्गेनेली और वी कैन से प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है
इसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। सेल का जो अंदर का सेप होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। जो भी सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ देखिए प्रोटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं हम, जो भी फ्लूइड है इनसाइड द सेल इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब दिस नेम प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय पुरकिंजे। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1839 में इसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, आयरन, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जितना भी सेल के अंदर वाटर है, सॉल्ट है, आयन्स है, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स, ये जितने भी चीजें होती हैं वो सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। एंड इट इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये क्या होता है, लिविंग होता है। एंड प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। प्रोटोप्लाज्म अगर हम बात करते हैं दैट मीन इट इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म। बोथ ऑफ देम प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म अगर मैं बोलूं तो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हो गया, द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो गया, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। अभी आई विल शो यू, लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस इज द साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है, बट नॉट इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर हो गया वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है। और जो साइटोसोल हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, वो क्या हो गया, जो सेल है उसके अंदर होता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बोथ ऑफ देम मेक्स द प्रोटोप्लाज्म। जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मेक द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहां पर आपको डाउट क्लियर हो गया, दोनों में फर्क क्या है। सिंपल है, साइटोप्लाज्म मीन्स विच इज प्रेजेंट इन द सेल बट outside the nuclear membrane, and nucleoplasm is the fluid found inside the nuclear membrane, ठीक है। Now comes to the mitochondria. Mitochondria बहुत important organelle है सेल का, discovered by Altman in the year 1886, and these are cylindrical rod shape and spherical structure found in the cytoplasm. मैं इसकी shape भी दिखा देती हूँ आपको। You can see these are the mitochondria. You can see plant cell में भी दिख रही है आपको, बट एनिमल सेल्स में थोड़े ज्यादा होती है माइटोकॉन्ड्रिया। यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप, सिलेंडर शेप होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है, थोड़ी सी रॉड शेप भी दिखती है। एंड इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन जो लेयर होती है इनकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है। दो लेयर प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन में जो दिख रहे हैं आपको, इसका एक वेट, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर इनर फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, टू मेम्ब्रेन्स दिख रही है। सबसे पहले दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्ड्स में ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको कहते हैं हम क्रिस्टी, ठीक है। इनको क्या कहेंगे आप, क्रिस्टी। The fluid present inside mitochondria is called as matrix, which contain many enzyme and coenzyme. जितने भी एंजाइम होते हैं that are responsible for the ATP synthesis that are present in the this matrix. ये matrix है, जो क्रिस्टे दिख रहे हैं उनके अंदर वाले फोल्ड्स के अंदर एक सेप है that is known as matrix. उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स एंड कोएंजाइम प्रेजेंट होते हैं that is responsible for the synthesis of ATP, जो कि एनर्जी करेंसी के लिए यूज होते हैं। अब फंक्शन की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन में, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड ATP and it is also known as powerhouse of the cell. Why it is called as a powerhouse of the cell? Because it is responsible for the synthesis of energy, ठीक है। जो भी एनर्जी आपके सेल में क्रिएट हो रही है, जो बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और वही एनर्जी यूज होती है सेल के फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इज रेस्पिरेटरी साइट, ये रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हो, ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस एंजाइम्स, ठीक है। तो इसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं एंड इट इज नोन एज, देखिए यहाँ पर एनर्जी रिच कंपाउंड ATP जनरेट हो रहा है। जितनी भी एनर्जी आपकी सेल
में जनरेट हो रही है वो थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया ओनली. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके. नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडी, डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी. बहुत ही इजी है, गोल्गी से आप यहाँ से रख सकते हैं. कैमिलो गोल्गी इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द गोल्गी बॉडीज. ठीक है. गोल्गी बॉडी आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, वेसिकल एंड वेक्यूल्स. आई विल शो यू द पिक्चर. This is the picture of Golgi body. You can see these are the tubes like structure. This is known as cisternae. ठीक है. ये tube like structures की बनी होती है, इसको हम कहते हैं Golgi body. Vesicle and vacuoles. In plant it is more number and here it is known as dictosome. एक बात याद रखनी है, प्लांट्स में इसके नंबर क्या होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल, बहुत ज्यादा होते हैं. प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज और गोल्गी एपरेटस इज मोर देन एनिमल सेल, राइट. और उसको कहते हैं हम डिक्टियोसोम्स. क्या बोलेंगे उसको हम? डिक्टियोसोम्स. ठीक है. अब गोल्गी बॉडी को एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी बोलते हैं. ठीक है. नो डिक्टियोसोम ओनली कॉल्ड इन प्लांट सेल. ठीक है. Now we will talk about the function. It work as a storage, processing and packaging of the material. ठीक है. Whatever the material that is synthesized in the endoplasmic रेटिकुलम, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बन के आ रहे हैं, लिपिड्स बन के आ रहे हैं, वो सभी कहाँ जाते हैं? गोल्गी बॉडी के अंदर जाते हैं. इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. बिकॉज इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बेसिकली स्टोरेज का, प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का. पैकेज करता है ये पर्टिकुलर वेसिकल्स में और उसके बाद ये भेजता है जहां भी इसकी जरूरत होती है, लाइक सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल के बनने के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए वो यहीं से जाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और लिपिड्स चाहिए होते हैं, लाइसोसोम बनने में जो प्रोटीन लिपिड्स चाहिए होते हैं, वो सभी कहाँ से जाते हैं? गोल्गी बॉडी के थ्रू होके ही जाते हैं. यही इनको पैकेज का काम करता है, प्रोसेस का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है. ठीक है. यहाँ पर देखिए, सबसे इसके ऊपर होता है, यहाँ पर इस तरफ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज द सिस फेस वेयर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट. वहां से जितनी भी प्रोटीन्स बनेंगी, जितने भी लिपिड्स बनते हैं, वो सभी कहाँ? वेसिकल्स के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं. एंड इसके बाद यहाँ से ये वेसिकल पिंच ऑफ होके, ट्रांसफेज से पिंच ऑफ होके कहाँ जाती है? नेक्स्ट ऑर्गेनेली में जाती है, जहां भी इसकी जरूरत होती है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. उन सभी में जितना भी प्रोटीन है या जो भी मटेरियल लगता है वो सभी कहाँ से जाता है? यहीं से जाता है. बट उससे पहले यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या क्या देखा? सेल के अंदर पर्टिकुलरली सबसे पहले होती है सेल वॉल होती है. सेल वॉल किस में होती है? सेल वॉल होती है आपके प्लांट सेल्स में. एनिमल सेल्स में क्या होता है? ओनली सेल मेम्ब्रेन. लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है एंड सेल मेम्ब्रेन भी होती है. ठीक है. प्रोटोप्लाज्म की हमने बात कर ली है, दैट इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट. ये दोनों चीजों से मिलके बना होता है. माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कहा पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी. दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. इसके बाद हमने बात की गोल्गी बॉडी की. गोल्गी बॉडी क्या सिंथेसाइज, क्या करता है, क्या काम है? बेसिकली इसका काम स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल. उसके बाद जहां पर भी डेस्टिन्ड लोकेशन में ये भेज देता है. ठीक है. तो इतना अभी हम इतने 5 ऑर्गेनेली हमने कर लिए. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो थैंक यू वेरी मच.